अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अवैस अनवर है और सेकेंड ईयर बायोलॉजी के अंदर आज हमने चैप्टर नंबर 2 के एक टॉपिक की बात करनी है जिसका नाम है जॉइंट। और जॉइंट के बाद हम उसकी टाइप्स की बात करेंगे, कितनी तरह के जॉइंट्स होते हैं, कहाँ कहाँ कौन कौन से जॉइंट्स प्रेजेंट होते हैं। तो सबसे पहले तो जॉइंट की डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। देखिए, जब भी हमारे सामने जॉइंट का वर्ड आता है तो हमें लगता है कि ये बॉडी का वो पार्ट होगा कि जहाँ पर मूवमेंट होती होगी, यानी जो बेंड हो सकता होगा, वो पॉइंट जो है वो जॉइंट कहलाता है। जबकि एक्चुअली जॉइंट की डेफिनेशन ये नहीं होती। जॉइंट की डेफिनेशन होती है कि ये एक ऐसा पॉइंट है कि जहाँ पर हड्डियाँ मिलती हैं, दो या दो से ज़्यादा हड्डियाँ जहाँ पर भी एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो रही हो, जहाँ पर भी एक दूसरे के साथ मीटअप कर रही हो, मिल रही हो, वो पॉइंट कहलाता है जॉइंट। चाहे यहाँ पर मूवमेंट हो रही हो, चाहे यहाँ पर मूवमेंट नहीं हो रही हो, चाहे बहुत ज़्यादा मूवमेंट हो रही हो, चाहे बहुत कम मूवमेंट हो रही हो, लेकिन हर वो हिस्सा बॉडी का, हर वो पार्ट के जहाँ पर दो हड्डियाँ या दो से ज़्यादा हड्डियाँ आपस में मिल रही हो, वो पॉइंट जो है वो जॉइंट कहलाता है। अब हमारे पास इंसानों के अंदर जो जॉइंट्स होते हैं उनकी 3 कैटेगरीज होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ मूवमेंट और भी कैटेगरीज हैं, लेकिन वो किसी और बुनियाद पे होती हैं। हम जो कैटेगरीज में डिवाइड कर रहे हैं वो कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ मूवमेंट। तो एक तरह के जॉइंट्स वो हैं कि जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा मूवमेंट होती है, दे आर कॉल्ड फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स। इसके बाद एक तरह के जॉइंट्स होते हैं जिन पर बहुत कम मूवमेंट होती है, दे आर कॉल्ड पार्शियली मूवेबल जॉइंट्स। और उसके बाद एक तरह के जॉइंट्स होते हैं जिनके ऊपर जर्रा बराबर भी मूवमेंट नहीं होती, जीरो मूवमेंट होती है, दे आर कॉल्ड फिक्स्ड जॉइंट या दे आर आल्सो नोन एज इमूवेबल जॉइंट। तो पहले हम इमूवेबल जॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। ओके, तो ये जो फिक्स्ड जॉइंट हैं ये ऐसे जॉइंट्स हैं कि जहां पर हड्डियां मिल तो नहीं है लेकिन वहां पर बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं हो रही होती, इन्हें हम कहते हैं इमूवेबल जॉइंट और इनका दूसरा नाम होता है फिक्स्ड जॉइंट। तो हमारी जो स्कल की बोन्स हैं, जो हमारी खोपड़ी है, उसकी जो बोन्स हैं, अच्छा, स्कल के अंदर 2 हिस्से आते हैं, आपने स्केलेटन के अंदर पढ़ा होगा। एक ऊपर वाला हिस्सा होता है जिसे आप कहते हैं क्रेनियम, जो कि आपके ब्रेन को कवर करता है, और एक नीचे वाला हिस्सा होता है जो फेस होता है, जो फेस की बोन्स होती हैं। इन दोनों पार्ट्स को मिलाकर स्कल कहते हैं। इसमें जितनी भी बोन्स हैं वो जो जॉइंट्स बनाती हैं वो इमूवेबल जॉइंट्स होते हैं, वो फिक्स जॉइंट होते हैं, सिवाय एक के। अगर मैं आपको डायग्राम दिखाऊं तो ये पीछे डायग्राम मौजूद है। देखिए, ये स्कल का ऊपर वाला हिस्सा है जिसे नाम दिया गया है क्रेनियम का। ये एक बोन है, ये दूसरी बोन है, ये तीसरी बोन है। देखिए, ये जो बोन्स हैं यहाँ पर मिल रही हैं, तो आपको ये वाला जो एरिया नजर आ रहा है, दिस इज अ जॉइंट, क्योंकि यहाँ पर बोन्स मिल रही हैं लेकिन यहाँ पर कोई मूवमेंट नहीं होती। सिमिलरली यहाँ पर भी बोन्स मिल रही हैं बट यहाँ पर भी कोई मूवमेंट नहीं होती। अच्छा, अगर आप इसे करीब से देखें तो ऐसा लगेगा कि इस तरह की बोन्स के दरमियान जो जॉइंट है वो कुछ इस तरह का है। ये एक बोन है और ये दूसरी बोन है, तो ऐसा लग रहा है इन दोनों बोन्स को किसी ने सी दिया है। दैट इज वाई इन जॉइंट्स को एक और वर्ड दिया जाता है, इन्हें कहते हैं सूचर्स। सूचर्स का मतलब ऐसा लग रहा है कि सी दी गई हैं बोन्स। ये पूरी डायग्राम है आपकी स्कल की, ठीक है। ये ऊपर वाला पार्ट जो था, जैसे हमने कहा था, क्रेनियम या ब्रेन बॉक्स कहलाता है, ठीक है, ये ऊपर वाला पार्ट। और बाकी ये हिस्सा जो आपको नजर आ रहा है ये हमारा फेस है, ठीक है, ये फेस की बोन्स है। तो चाहे आप क्रेनियम की बोन्स की बात करें, ठीक है, चाहे आप फेस की बोन्स की बात करें, देखिए ये जो बोन है जिसे जाइगोमेटिक कहते हैं, चीक बोन, जो कि हमारे मुस्कुराने पर बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होती है, ये इस बोन से मिल रही है, मैक्सिला, ठीक है। यहाँ पर जो जॉइंट बन रहा है, अगेन ये भी ऐसा जॉइंट है कि जहाँ पर मूवमेंट नहीं होती, तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ इमूवेबल जॉइंट। एक जॉइंट ऐसा है आपके स्कल के अंदर कि जहाँ पर मूवमेंट होती है, वो ये वाला जॉइंट है। दिस इज नोन एज टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट, ठीक है। ये टेम्पोरल बोन और ये वाली बोन मैंडिबल के दरमियान बनता है। चूंकि अगर ये मूव नहीं होगा तो आप चबा नहीं सकते, तो आपका ये जो लोअर जॉ है ये इस डायरेक्शन में जाता है और फिर वापस आता है, जिसकी वजह से आप चबाते हैं, फूड को मैस्टिकेशन के काम आती है। तो वाहिद ये जॉइंट है कि जो मूव करता है, ये इमूवेबल नहीं है। बाकी जितने भी जॉइंट्स है स्कल के वो सारे के सारे इमूवेबल हैं, यहाँ पर बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं होती। तो ये पहली टाइप है जॉइंट की जिन्हें हम कहते हैं इमूवेबल या फिक्स जॉइंट्स। अच्छा, इसके बाद एक और टाइप आती है हमारे पास जॉइंट्स की कि जिनके ऊपर मूवमेंट होती तो है लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं होती, तो इन्हें हम नाम देते हैं पार्शियली मूवेबल जॉइंट। इसकी एग्जांपल क्या है, आपको पता है कि हमारे पास जो रिब्स हैं वो 12 जोड़ियां हैं रिब्स की। 12 जोड़ियों का मतलब 24 रिब्स हैं। अब ये रिब्स निकलती कहाँ से हैं, तो बैक पे मौजूद है वर्टिब्रल कॉलम। वहाँ पर जो वर्टिब्री हैं, जो चेस्ट रीजन के अंदर या थॉरेक्स रीजन के अंदर वर्टिब्री होती हैं, जो कहलाती हैं थोरैसिक वर्टिब्री। हर वर्टिब्री से एक रिब निकल के आगे आती है। अगर मैं दिखाऊं आपको तो ये हमारे पास पीछे बैकबोन के अंदर वर्टिब्री मौजूद है, ठीक है, और ये थॉरेक्स रीजन वाली हैं, तो इसको मैं नाम दे रहा हूं थॉरेक्स वाली 1 T1, थॉरेक्स वाली 2, ठीक है, T2 और T3।
तो हर थॉरेक्स वाली वर्टिब्री से एक अदद रिब निकलती है राइट साइड पे और एक अदद रिब निकलती है लेफ्ट साइड पे, और ये आगे आती है। और आगे आने के बाद जो आपकी बोन है आगे, ये जो चेस्ट में आगे बोन होती है जिसे आप स्टर्नम कहते हैं, ये उस पर आकर लगती है और इस तरह से आपका ये रिब केज बनता है। तो ये वाला जो जॉइंट है जो कि रिब और वर्टिब्री के दरमियान में जो जॉइंट बन रहा है यहाँ पे, दिस इज अ पार्शियली मूवेबल जॉइंट। देखिए जब आप सांस अंदर लेते हैं जिसे आप इंस्पायरेशन कहते हैं, तो आपकी ये जो रिब्स हैं ये ऊपर की तरफ उठती हैं, और जब आप सांस छोड़ते हैं एक्सपायरेशन करते हैं तो आपकी ये जो रिब्स हैं ये डाउनवर्ड जाती हैं। तो आपने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा होगा जब आप इंस्पायरेशन करते हैं तो रिब्स अपवर्ड भी जाती हैं और बाहर की तरफ भी निकलती हैं। अगर आप सांस लें तो आप नोटिस करेंगे कि आपका जो चेस्ट है उसका साइज इंक्रीज हो रहा है, उसका वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो जो रिब्स हैं वो ऊपर की तरफ उठ रही हैं और बाहर की तरफ जा रही हैं। और जब आप सांस छोड़ेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि आपका जो चेस्ट है वो डाउनवर्ड जा रहा है, यानी आपके रिब्स नीचे मूव कर रही हैं और अंदर की तरफ जा रही हैं। तो ये मूवमेंट हो तो रही है लेकिन ये बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं है। सो दीज आर नोन एज पार्शियली मूवेबल जॉइंट्स, ठीक है। इसके बाद हमारे पास जो टाइप है, जो मेजर टाइप है, वो है फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स की। अब इन फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स के अंदर हमारे पास आती हैं 5 कैटेगरीज। तो सबसे पहली कैटेगरी है हमारे पास जिसे हम कहते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट के अंदर क्या होता है, एक बोन होती है कि जिसका अगला एंड जो है वो बॉल की शेप का होता है, और दूसरी बोन होती है कि जिसके अंदर एक अदद सॉकेट मौजूद होता है, ठीक है। ये आपकी बोन है जिसे आप स्कैपुला कहते हैं, ठीक है। ये आपके पीछे मौजूद होती है, बैक पे अगर आप हाथ लगाते हैं तो एक ट्रायंगुलर सी बोन आपको मिलती है, ये वो वाली बोन है, दिस इज नोन एज स्कैपुला। और ये आपके हाथ की बोन है, दिस इज नोन एज ह्यूमरस, बहुत पतली हो गई है, दिस इज नोन एज ह्यूमरस, ठीक है। तो ह्यूमरस का अगला एंड जो है ये बॉल की शेप का है और स्कैपुला के अंदर मौजूद है एक अदद कैविटी जिसे हम सॉकेट कहते हैं। तो ये जो बॉल है ये सॉकेट के अराउंड घूमती है, ये वाला जॉइंट कहलाता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। 2 जगहों के ऊपर ये मिल जाएगा आपको, एक ये आपको मिलेगा ह्यूमरस और स्कैपुला के दरमियान, यानी शोल्डर जॉइंट जो है हमारा वो बॉल एंड सॉकेट है, और दूसरा जो जॉइंट है हमारा वो हिप जॉइंट है। हिप जॉइंट जो आपके पैर की हड्डी है, जो आपकी थाई की हड्डी है जिसे आप फीमर कहते हैं, उसका जो जॉइंट बनता है पेल्विक गर्डल के साथ, यानी इननॉमिनेट बोन के साथ, यहाँ पर नजर आ रहा है। ये वाली बोन है जो कि हिप बोन है, ठीक है, और ये वाली बोन है हमारे पास जिसे हम कहते हैं फीमर। तो आपको क्लियरली नज़र आ रहा है कि फीमर का जो अगला एंड है ये बॉल की तरह का है और ये एक सॉकेट के अंदर घूमता है, तो ये कहलाते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। सबसे ज़्यादा मूवमेंट जो होती है बॉडी के अंदर वो इन्हीं जॉइंट्स के ऊपर होती है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट के ऊपर। और मैंने आपको बताया कि ये 2 हैं, एक शोल्डर और एक हिप, ठीक है, एक शोल्डर और एक हिप। इन दोनों में से भी अगर मैं कहूँ किस पर ज़्यादा मूवमेंट होती है तो इसमें से जो शोल्डर जॉइंट है इसके ऊपर बहुत ज़्यादा मूवमेंट होती है। यू कैन रोटेट योर आर्म इन अ सर्कल, आप मल्टीपल डायरेक्शंस के अंदर जो है वो अपना आर्म जो है अपर आर्म जो है वो मूव करवा सकते हैं। तो दीज आर हाईली मूवेबल जॉइंट्स। एक डायग्राम और है, मैं दिखाऊँ, ये डायग्राम अगर आप देखें, सो दिस इज ह्यूमरस, ठीक है, और ह्यूमरस का अगला एंड जो है ये बॉल की तरह का है, और ये स्कैपुला है, दिस इज द स्कैपुला, ये आपके बैक पे मौजूद है, ऊपर शोल्डर के पीछे मौजूद है ये, और इसके अंदर एक अदद कैविटी होती है दैट इज नोन एज ग्लिनोइड कैविटी, ठीक है। और इस सॉकेट के अंदर जो है ये बॉल रोटेट करती है, जिसकी वजह से मूवमेंट देखें इस डायरेक्शन में भी होती है, इसमें भी होती है, बाहर की तरफ भी जा सकता है, अंदर की तरफ भी आ सकता है और रोटेट भी कर सकता है। तो ये मल्टीपल डायरेक्शंस के अंदर मूवमेंट होती है बॉल एंड शोल्डर जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट के ऊपर। सेकेंड टाइप की जो जॉइंट है हमारे पास मूवेबल, फ्रीली मूवेबल, वो कहलाते हैं हिंज जॉइंट्स। अच्छा, हिंज जो है ना ये आपके डोर के अंदर लगा हुआ होता है, जहाँ से डोर जो है वो दीवार के साथ अटैच होता है, वो हिंज जॉइंट कहलाता है। तो मैं अगर दिखाऊं, ये आपका डोर है और ये लगा हुआ है हिंज, ठीक है, जिसके साथ ये डोर अटैच होता है। अब ये जो डोर है, ठीक है, ये नॉब बना दी मैंने, ये इस डायरेक्शन में मूव करेगा और फिर वापस इस डायरेक्शन में जाएगा, तो दिस इज कॉल्ड बैक एंड फोर्थ मूवमेंट। तो हिंज जॉइंट्स जो होते हैं हमारे पास उसमें यही मूवमेंट होती है, बैक एंड फोर्थ मूवमेंट। तो एक हमारे पास एल्बो जॉइंट है जो कोहनी है, और एक हमारे पास नी जॉइंट है जो घुटना होता है। ये 2 जॉइंट्स ऐसे हैं जिन्हें हम कहते हैं हिंज जॉइंट। तो अगर मैं यहाँ पर बनाऊँ, ये ह्यूमरस है, ठीक है, और ये आपका 4 आर्म है जिसके अंदर रेडियस और अल्ना मौजूद है, ठीक है। ये मैं सिंपल सी डायग्राम बना रहा हूँ। ये जो जॉइंट है आपका यहाँ पे, जहाँ पर ये ह्यूमरस और ये रेडियस और अल्ना मिल रही हैं, ये कहलाता है एल्बो जॉइंट। अब इस पर मूवमेंट क्या होती है, या तो आप इस पार्ट को इस तरफ ले आएंगे या आप इस पार्ट को इस तरफ ले आएंगे। तो ये बैक एंड फोर्थ मूवमेंट जो हो रही है बिल्कुल दरवाजे की तरह, इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में खुल रहा है और बंद हो रहा है, ये जॉइंट कहलाते हैं हिंज जॉइंट। बिल्कुल इसी तरह आपका जो घुटना है,
जो नी है, अगर ये आपकी थाई है, ठीक है, ये आपकी थाई है और ये आपकी लेग है अजीब सी, और ये आपका पैर है, ठीक है। तो ये नी जॉइंट है आपका, ठीक है, यहाँ पे। तो ये जो पैर है आपका ये इस डायरेक्शन मूव करता है, ठीक है, और फिर वापस से इस डायरेक्शन के अंदर आ जाता है। तो ये जो नी जॉइंट है ये अगेन एग्जाम्पल है हिंज जॉइंट की। ये मौजूद है यहाँ पे एल्बो जॉइंट, ठीक है, इसके अंदर आपको नजर आ रहा है हिंज जॉइंट मौजूद है, ये यहाँ मूव करेगा, ठीक है, और फिर ये वापस इस तरफ आ जाएगा। थर्ड टाइप ऑफ जॉइंट जो है वो कहलाता है पिवट जॉइंट। पिवट जॉइंट जो है इसके ऊपर ट्विस्टिंग मूवमेंट होती है। आपकी जो एल्बो है उसके ऊपर एक तो हमने देखा हिंज जॉइंट मौजूद है, लेकिन एक इसके ऊपर और जॉइंट मौजूद है, वो कहलाता है पिवट जॉइंट। अब इस पिवट देखिए, हिंज जॉइंट की मूवमेंट क्या है, आपने बॉडी बिल्डर्स को देखा है वेट उठाते हुए, ठीक है, तो हाथ से जो वेट उठाते हैं ऊपर लेकर आते हैं फिर नीचे लेकर जाते हैं, ये कौन सा जॉइंट वर्क कर रहा है, ये इनका हिंज जॉइंट वर्क कर रहा है। तो पिवट जॉइंट क्या करवाता है, तो अगर आप अपना हाथ सीधा रखें किसी भी सरफेस के ऊपर, किसी भी टेबल के ऊपर अपना हाथ सीधा रखें और फिर जो एल्बो है उसे फिक्स रख के आप अपना जो पाम है, जो आपकी हथेली है, उसको पलटें, तो ये जो ट्विस्टिंग मूवमेंट हो रही है ये कहलाता है पिवट जॉइंट। ये पिवट जॉइंट करवा रहा है। इसको आसान तरीके से अगर मैं बताऊं तो आप बल्ब जब लगाते हैं, ठीक है, या ये जो डोर का नॉब है, ये जो डोर का सर्कुलर सा नॉब है, इसे जब आप खोलते हैं तो आप पिवट जॉइंट इस्तेमाल कर रहे होते हैं। जब आप इग्निशन के अंदर चाबी डाल के घुमाते हैं गाड़ी के अंदर तो आप पिवट जॉइंट इस्तेमाल कर रहे होते हैं। जब आप बल्ब लगा रहे होते हैं, ठीक है, या जो आपने गाना सुना है चमक चलो, उसके अंदर वो जो मूव है, ठीक है, तो वो बेसिकली आप पिवट जॉइंट जो है उसका इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से ट्विस्टिंग मूवमेंट होती है। तो ये आपके एल्बो के अंदर मौजूद है, ठीक है, जो रोटेशन करवाता है, ट्विस्टिंग करवाता है, और यही जॉइंट पिवट जॉइंट आपके स्कल का, आपकी वर्टिब्री के साथ मौजूद है। हमारी खोपड़ी जो स्कल है वो जहाँ पर वर्टिब्री के साथ मिलती है, पहली वर्टिब्री के साथ, वहाँ पर पिवट जॉइंट लगा होता है। तो ये पिवट जॉइंट जो है ये अलाउ करता है आपको साइड वे मूवमेंट के लिए। तो आप जो सलाम फेरते हैं राइट साइड पे और फिर लेफ्ट साइड पे, ये जो ट्विस्टिंग हो रही है ये पिवट जॉइंट की मदद से होती है। तो 3 तरह के जॉइंट्स हो गए। पिवट जॉइंट भी मैं दिखा दूं अगर आपको, ये हिंज जॉइंट है, ठीक है, ये देखें एक सर्कुलर सा बना हुआ है, अब इसके अंदर मूवमेंट इस तरफ होगी, ठीक है, और फिर वापस इस तरफ होगी। सो दिस इज हिंज जॉइंट, ये एल्बो के अंदर मौजूद होता है। ये है हमारे पास पिवट जॉइंट। पिवट जॉइंट के अंदर ट्विस्टिंग मूवमेंट होती है। हाथ आप बिल्कुल सीधा रखें और अपनी हथेली को पलट दें, तो ये आपने पिवट जॉइंट इस्तेमाल किया है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द अदर 2 जॉइंट्स। ये भी फ्रीली मूवेबल हैं, ये सारे फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स हम डिस्कस कर रहे हैं। एक हमारे पास जॉइंट की टाइप होती है जिसे हम कहते हैं स्लाइडिंग। अब ये जो स्लाइडिंग जॉइंट है ये पाया जाता है हमारी रिस्ट के अंदर, जो कलाई होती है जहाँ पर घड़ी पहनी जाती है, और एंकल के अंदर जो टखना होता है जहाँ पर लड़कियाँ एंकलेट पहनती हैं। तो यहाँ पर होता यह है कि कुछ बोन्स होती हैं, छोटी बोन्स। आपने देखा होगा स्केलेटन में रिस्ट के अंदर बोन्स होती हैं 8, जिन्हें कार्पल्स कहते हैं, और एंकल के अंदर बोन्स होती हैं 7, जिन्हें टार्सल्स कहते हैं। तो ये जो छोटी बोन्स हैं ये एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करती हैं, जिसकी वजह से आप अपनी रिस्ट को मल्टीपल डायरेक्शन में मूव करवा सकते हैं। अगर आप अपनी मुट्ठी बंद करें और अपनी जो कलाई है उसे मल्टीपल डायरेक्शन के अंदर घुमाएं तो ये पॉसिबल क्यों हो रहा है, बिकॉज ये जो छोटी छोटी बोन्स हैं ये एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करती हैं। बिल्कुल इसी तरह देखें, अगर तो आपकी जो कलाई है या जो मुट्ठी है वो आपकी तरफ आती और पीछे जाती तो ये हिंज जॉइंट होता, लेकिन आप इसे साइड वे भी मूव कर सकते हैं, ठीक है, आप इसे घुमा भी सकते हैं, बिकॉज ये जो छोटी छोटी बोन्स हैं ये एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर रही हैं। बिल्कुल इसी तरीके से आपका जो एंकल है वो अगर ऊपर उठता और नीचे जाता तो हम कहते हैं कि ये हिंज जॉइंट है, क्योंकि बैक एंड फोर्थ मूवमेंट हो रही है। लेकिन आपका जो टखना है, जो एंकल है, वो मल्टीपल डायरेक्शंस के अंदर मूव कर सकता है। तो इसके अंदर ये जो बोन्स हैं ये स्लाइड कर रही हैं एक दूसरे के ऊपर। दिस इज नोन एज स्लाइडिंग जॉइंट। द लास्ट वन इज ग्लाइडिंग जॉइंट्स। ग्लाइडिंग जॉइंट्स की एग्जांपल जो है ये हमारी वर्टिब्री है, पीछे जो वर्टिब्रल कॉलम है, जो बैकबोन है हमारी, इसके अंदर एक वर्टिब्री, एक पीस मैं अगर आपको दिखाऊं, एक वर्टिब्री, तो ये हमारा वर्टिब्रल कॉलम है, इसके अंदर बहुत सारी ये जो एक एक पीस है ये वर्टिब्री कहलाती है। ये एक वर्टिब्री को इन्होंने निकाल के दिखाया है। तो ये जो वर्टिब्री है इन दोनों के दरमियान, 2 वर्टिब्रीज के दरमियान जो जॉइंट होता है, ये जो जॉइंट आपको नजर आ रहा है, दिस इज नोन एज अ ग्लाइडिंग जॉइंट। अब इस ग्लाइडिंग जॉइंट के अंदर क्या होता है, ये बोन्स एक दूसरे के करीब आती हैं, ये वाली बोन और ये वाली बोन एक दूसरे के करीब आएगी, और फिर ये वाली बोन और ये वाली बोन एक दूसरे से दूर जाएंगी। तो अगेन बैक एंड फोर्थ मूवमेंट ही हो रही है, बोन्स एक दूसरे के करीब आ रही हैं और दूर जा रही हैं। ये ग्लाइडिंग जॉइंट्स जो है ये आपकी बैकबोन को फ्लेक्सिबल बनाता है। तो आप जब रुकू में जाते हैं, नमाज पढ़ते हुए जब आप रुकू में जाते हैं, यानी आप बेंड फॉरवर्ड होते हैं, तो ये जो आपकी बोन्स हैं ये एक दूसरे से दूर जाती हैं,
और जब आप पीछे की तरफ बेंड होते हैं, आप बिल्कुल स्ट्रेट खड़े हों, ये अगर कोई बंदा स्ट्रेट खड़ा है, ठीक है, नहीं इस डायरेक्शन में नहीं, इस डायरेक्शन में, ठीक है, ये एक बंदा है, ठीक है, ये स्ट्रेट खड़ा हुआ है। जब ये इस डायरेक्शन में बेंड होगा तो इसकी जो वर्टिब्रीज हैं वो एक दूसरे से दूर जाएंगी, और जब ये पीछे की तरफ बेंड होगा तो इसकी वर्टिब्रीज जो है वो एक दूसरे के करीब आएंगी। तो ये जो जॉइंट है जिसके अंदर बोन्स एक दूसरे के ऊपर ग्लाइड कर रही हैं, एक दूसरे के ऊपर बैक एंड फोर्थ मूव कर रही हैं, ये कहलाते हैं ग्लाइडिंग जॉइंट्स, और ये वर्टिब्री के अंदर पाए जाते हैं। तो ये हो गई हमारे पास जॉइंट की टाइप्स। थोड़ी सी बात हमने करनी है जॉइंट के स्ट्रक्चर के ऊपर। ये जो फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स हैं, अब जाहिर है अगर एक मशीन के पार्ट्स जो हैं वो मसलसल मूव कर रहे हैं तो उनके अंदर फ्रिक्शन होनी चाहिए। तो उस फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए कोई ना कोई लुब्रिकेशन चाहिए, फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए कोई ना कोई लुब्रिकेशन चाहिए। और इसके अलावा जब कोई भी मशीन के पार्ट्स एक दूसरे से ना टकराएं, इसके लिए उनके दरमियान कोई ऐसा पार्ट होना चाहिए जो कुशनिंग प्रोवाइड करे, जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे। तो हमने जॉइंट के अंदर देखना है कि जब जॉइंट इतना मुसलसल मूव करते रहते हैं तो फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए क्या कोई चीज़ मौजूद है, या कुशनिंग प्रोवाइड करने के लिए कि हड्डी जो है वो दूसरी हड्डी से टकरा कर डैमेज ना हो, क्या इसके लिए कोई चीज़ मौजूद है। तो मैं पहले बेसिक सा स्ट्रक्चर बना दूं, फिर मैं आपको रियल डायग्राम दिखाता हूँ। तो ये हमारे पास हिंज जॉइंट है। हिंज जॉइंट वो है कि जिसके ऊपर बैक एंड फोर्थ मूवमेंट होती है, जो एल्बो के अंदर आपकी मौजूद है। ये एक बोन है, ठीक है, और ये हमारे पास दूसरी बोन है जहाँ पर दो हड्डियाँ मिलती हैं, हमने कहा कि उसे हम कहते हैं जॉइंट। तो ये दो बोन्स हैं। अच्छा, इन बोन्स को जोड़ने के लिए हमारे पास कुछ रस्सियाँ मौजूद होती हैं। आपने पढ़ा होगा बोन्स को बोन्स के साथ कनेक्ट करने की जिम्मेदारी जो होती है वो कुछ फाइबर्स की होती है, जिन्हें हम कहते हैं लिगामेंट्स। तो ये जो फाइबर्स एक हड्डी से दूसरी हड्डी तक जा रहे हैं, ये दोनों बोन्स को एक दूसरे के साथ जोड़ के रखते हैं। दीज आर कॉल्ड लिगामेंट्स, ठीक है। और इन्हीं लिगामेंट्स की कॉन्ट्रैक्शन से, इन्हीं लिगामेंट की मूवमेंट से ये जो बोन्स है एक दूसरे के ऊपर ये आगे पीछे जो है ये मूव करते हैं। एक तो मसल हेल्प करते हैं और दूसरा ये लिगामेंट्स भी हेल्प करते हैं। जब तक ये लिगामेंट अपनी नॉर्मल पोजीशन के अंदर रहेगा, ये बोन्स यहीं रहेंगी। तो जब भी किसी को चोट लगती है या इंजरी होती है, स्पोर्ट पर्सन जो होते हैं, खेलने वाले जो होते हैं, उनके अंदर बहुत कॉमन होता है कि कोई लिगामेंट रप्चर हो जाए, कोई लिगामेंट जो है वो टेयर हो जाए। जब ये लिगामेंट अपनी जगह से टूट जाएगा तो ये बोन जो है ये अपनी पोजीशन में नहीं रहेगी और आपको नजर आएगा कि हड्डी टेढ़ी मेढ़ी हो गई है। ओके, तो ये लिगामेंट्स हो गए। इन लिगामेंट्स की वजह से इस जॉइंट के अराउंड एक अदद कैप्सूल सा बन जाता है। अच्छा, अगर आप इस जॉइंट के अंदर जाके देखेंगे तो इस लिगामेंट की अंदर वाली जो सरफेस है, यहाँ पर आपको एक अदद लेयर नजर आएगी, एक अदद मेम्ब्रेन नजर आएगी। दिस इज नोन एज साइनोवियल मेम्ब्रेन, ठीक है, दिस इज नोन एज साइनोवियल मेम्ब्रेन। इस मेम्ब्रेन के अंदर जो सेल्स होते हैं, इनका काम होता है एक अदद फ्लूइड सिक्रीट करना, और वो फ्लूइड जो है इस पूरे जॉइंट की स्पेस को, ये स्पेस कहलाती है साइनोवियल कैविटी। ये फ्लूइड जो है इस पूरी स्पेस को फिल कर देता है, भरा हुआ होता है यहाँ पे। दिस इज नोन एज साइनोवियल फ्लूइड। इस साइनोवियल फ्लूइड का काम क्या है? इस साइनोवियल फ्लूइड का काम है लुब्रिकेशन प्रोवाइड करना, क्योंकि ये एक मशीन है और मशीन ये बिल्कुल पानी की तरह नहीं होता है, थोड़ा सा गाढ़ा होता है। आई थिंक आपने नोटिस किया होगा, जिन लोगों ने बकरीद में जॉइंट तोड़ा हो तो उन्होंने देखा होगा उसमें से एक अदद स्टिकी सा स्लाइमी सा फ्लूइड निकल रहा होता है। वो बेसिकली साइनोवियल फ्लूइड होता है जो जॉइंट को लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है और डैमेज होने से बचाता है। अच्छा, एक और चीज़, ये जो जॉइंट के अगले एंड्स हैं, ठीक है, ये वाला एंड और ये वाला एंड जो एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, इनके ऊपर एक अदद कवरिंग लगी होती है कार्टिलेज की। कार्टिलेज बेसिकली बोन का सॉफ्ट वर्जन होता है, यानी ऐसी बोन के जिसके अंदर कैल्शियम डिपॉजिट ना हुआ हो, वो सॉफ्ट होती है, फ्लेक्सिबल होती है, उसे कार्टिलेज कहते हैं। कार्टिलेज लगाने का फायदा क्या है कि अगर ये बोन्स एक दूसरे के करीब भी आती हैं तो ये कार्टिलेज जो है ना, ये सारी फोर्स बर्दाश्त करती है, क्योंकि कार्टिलेज कंप्रेसिबल होती है। बोन एक हार्ड स्ट्रक्चर है, अगर बोन से टकराएगी तो डैमेज होगी, कार्टिलेज से टकराएगी तो ये कंप्रेस हो सकती है, दब सकती है। तो ये जो फोर्स है उसे बर्दाश्त कर लेती है और बोन को डैमेज होने से बचाती है। तो इस साइनोवियल फ्लूइड का एक काम तो लुब्रिकेशन प्रोवाइड करना है, फिर इस साइनोवियल फ्लूइड का एक काम इस कार्टिलेज के सेल्स को नरिशमेंट प्रोवाइड करना है, क्योंकि यहाँ तक ब्लड वेसल्स नहीं आती, तो कार्टिलेज के सेल्स को जो खाना पीना मिलता है, इनका जो वेस्ट निकलता है, वो तमाम इस साइनोवियल फ्लूइड के अंदर चला जाता है और यहाँ से ड्रेन आउट हो जाता है। तो ये बेसिक सा स्ट्रक्चर है हमारे पास किसी फ्रीली मूवेबल जॉइंट का। ये डायग्राम अगर मैं आपको बुक के अंदर दिखाऊं तो ये बुक की डायग्राम है। दिस इज द पार्ट्स ऑफ, दीज आर द पार्ट्स ऑफ हिंज जॉइंट। लेकिन जो मूवेबल जॉइंट्स होते हैं उनका मोर और लेस यही इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। तो ये हमारे पास बोन है, ठीक है, दिस इज द बोन एंड दिस इज द बोन। इसका अगला एंड जो है ये कवर्ड है, ये वाला स्ट्रक्चर जो है दिस इज कार्टिलेज, ठीक है।
ये दोनों जो है हमारे पास लेयर हैं कार्टिलेज की, ताकि ये करीब अगर आए तो जो फोर्स है या जो शॉक है वो एब्जॉर्ब कर सकें। उसके बाद ये आपको जो फाइबर नजर आ रहे हैं, दीज आर लिगामेंट्स, ये जॉइंट को होल्ड करके रखते हैं, बोन्स को अपनी जगह पे रखते हैं। इसके अंदर ये जो आपको एक लेयर नजर आ रही है, दिस लेयर एंड दिस लेयर, दिस इज द साइनोवियल मेम्ब्रेन, जिसका काम होता है फ्लूइड सीक्रेट करना, और ये फ्लूइड जो है ये भरा हुआ होता है यहाँ पे, दिस इज नोन एज साइनोवियल फ्लूइड। तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर है हिंज जॉइंट का। आई होप जो है ये टॉपिक आपको समझ आया होगा।